सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। तो हमारा रैपिड न्यूज़ एनालिसिस का लेक्चर रहेगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपके द हिंदू में 29 अक्टूबर में क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई थी फॉर आवर एग्जाम पर्सपेक्टिव। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का इंडेक्स रहेगा, इसमें आपके 4 मेजर आर्टिकल हमने फाइंड आउट करें तो वो हम कवर करने जाएंगे। जो आज का आर्टिकल है वो आपके प्री के साथ साथ आपके मेजरली आपके ना मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो यहाँ से आप अपने आंसर राइटिंग के लिए पॉइंट्स उठा सकते हो। जिसमें टॉपिक है वहाँ से आपके मेंस में आपका आंसर क्वेश्चन आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो फर्स्ट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, आपका लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन का डाटा आपका 21st वाला सेंसस है वो रिलीज़ कर दिया गया है। तो हम देखेंगे कि क्या फर्दर अब उसमें ट्रेंड्स देखे गए हैं। जेंडर इसमें क्या ऐप एक लॉन्च करेगी, उसमें क्या फर्दर डिप्लॉयमेंट हुई है, मेल फीमेल किसने ज़्यादा देखभाल करी है वो हम देखेंगे। देन आपका सेकंड देखा जाएगा कि अभी नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट आपका सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च करा, तो उस मिशन में हम देखेंगे कि क्या फर्दर डेवलपमेंट और इनिशिएटिव लेने की बात करी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ठीक है। देन आपका थर्ड देखा जाएगा, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन के मामले में देखा गया है कि इंडिया में अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कंपैरेटिवली पहले से। तो क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ज़्यादा कंजम्पशन है, क्यों ऐसा हो रहा है और किस पे हम डिपेंड करते हैं। उसके लिए गवर्नमेंट ने आपका नैनो यूरिया वाला इनिशिएटिव भी लॉन्च करा था, उसमें अभी क्या डेवलपमेंट देखी गई और क्या होता है नैनो यूरिया वो हम कवर करेंगे। देन आपका एफएमसीजी का आपका पाम ऑयल जो आपके सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले प्रोडक्ट्स है, तो उसमें एक एडिटोरियल आया था हमारे हिंदू में। तो उसमें देखा गया कि सोप सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, तो उसमें पाम ऑयल आपका जो पाम ऑयल होता है वो सबसे ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो हम देखेंगे पाम ऑयल के ट्रेंड क्या है, बेसिकली हम क्यों कितना क्या एक्सपोर्ट करते हैं, कितना क्या इंपोर्ट करते हैं, क्या अभी हमारा इंडिया में प्रोडक्शन है, तो वो सब हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के थ्रू। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट आर्टिकल रहेगा, इसमें बात करेगी हमारा 21st लाइफ स्टॉक सेंसस रिलीज़ कर दिया गया है। ये आपका इंडियन एक्सप्रेस से मैंने आर्टिकल उठाया। तो इसमें बेसिकली देखा जाता है कि ये क्यों यूज़ करा जाता है। फर्स्ट पहली बात तो ये आती है, तो ये से इसलिए रिलीज़ करा जाता है ताकि जो पॉलिसी मेकर है उनको है ना हेल्प मिले आपका स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट में फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ, या फिर कोई डिसीज़ कंट्रोल कोई जानवरों में हो रही है, या फिर जो ब्रीड इंप्रूवमेंट के कोई इनिशिएटिव लिए जा सकते हैं वो सब देखा जा सकता है ना। देन आपका ये कहीं ना कहीं आपके रूरल लाइवलीहुड एनहांसमेंट में मदद करेगी आपकी ये सब चीज़ें लाइफ स्टॉक सेंसस के थ्रू, क्योंकि उनकी जो जीविका है वो आपकी फार्मिंग के साथ साथ आपकी आपकी जो लाइवलीहुड आपका जो कैटल फीडिंग होती है आपका कैटल उन पर रिलाय करती है, तो उनके लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है और हेल्पफुल भी होएगा। तो इसमें क्या की इनोवेशंस की बात करी गई है, तो इसमें देखा गया है एक तो आपका कितने लोगों को डिप्लॉय करा था, इसके कब लगभग आपका 1 लाख वेटनरी और पैरा वेटनरी स्टाफ ने आपका डाटा लिया आपका ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज से। डिजिटल एनवायरमेंट के बारे में बात करें तो इसके लिए हमने इस बार मोबाइल ऐप भी लॉन्च करा है जो कि मोर एक्यूरेट, मोर एफिशिएंट एंड टाइमलेस तरीके से डाटा शो करता है। उसके लिए अब एक वेब बेस्ड डैशबोर्ड भी लॉन्च करा गया, तो वहाँ पे आप डाटा जाके देख सकते हैं। इसमें एक नए फीचर भी इस बार डाले गए हैं। तो उसमें क्या दिखाया गया कि जेंडर रोल, जैसे देखा गया है कि जो आपका जो कैटल आपका जो होता है लाइफ स्टॉक देखभाल होता है, उसमें देखा गया कि मेल फीमेल दोनों होते हैं। तो पर इसमें ये पता लगेगा कि कौन ज़्यादा देखभाल करता है। तो इस डाटा में आप इस बार ये भी होगा कि कौन उसकी केयर टेक कर रहा है, तो वो बारे में बात करिए। डाटा ऑन द जेंडर ऑन द प्राइमरी पर्सन जो भी इन्वॉल्व है ना लाइफ स्टॉक रियरिंग के मामले में, तो वो देखा जाएगा। तो वहाँ से पता लग जाएगा कि कौन है, मेल करता है या फीमेल करता है। और पेस्टोरलिस्ट डाटा है वो आपका सेपरेट डाटा दिखाएगा आपका लाइफ स्टॉक होल्डर में। जैसे सिर्फ एक जानवर है ना, काव अलग है, बफेलो अलग है, देन गोट भी आ जाता है, तो वो सब डाटा आप इस पर जाके देख सकते हैं। कैटेगरीज़ के बारे में बात करें तो यहाँ पे इस बार काफ़ी कैटेगरीज आपके 15 लाइफ स्टॉक स्पीशीज़ इंक्लूड करेगी, उसके साथ पोल्ट्री भी ली गई है, तो वो अलग से के सेपरेटली काउंट होगी इस बार। स्पीशीज़ के मामले में बात करें गए तो आपका कैटल के मामले में आपका बफेलो है, मिथुन है, याक है, देन आपका शीप भी है इस बार, गोट है, पिग, कैमल, होर्स। सिर्फ ये जो सेंसस है सिर्फ आपका काउ और बफेलो के लिए नहीं, ये सब स्पीशीज़ भी इस बार आपके इन्वॉल्व करी गई है इसमें। ठीक है, इंक्लूड करी गई है। पोल्ट्री और बर्ड कैटेगरी के मामले में देखा जाए तो आपके इस बार पोल्ट्री में आपका फाउल भी है, डक है, टर्की है, गीस, क्वेल्स, गिनिया, ऑस्ट्रिच, चीमस, ये सब भी इस बार इंक्लूड करे गए हैं। पोल्ट्री के मामले में देखा जाए तो आपका ये कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशन आपके जो इंडिविजुअल हाउस होल्ड एंटरप्राइजेज है वो सब भी इस बार कवर करे गए हैं। और ब्रीड स्पेसिफिक के मामले में देखा जाए तो ये सेंसस आपका लगभग 219 इंडिजीनियस ब्रीड्स और 16 स्पीशीज़ को भी कवर कर रहा है। इम्प्लीकेशन के मामले में देखा जाए तो ये जो आपका डाटा है ये आपका मोर प्रिसाइज डाटा टारगेटिंग करेगा डिसीज़ कंट्रोल या फिर एनिमल हेल्थ मैनेजमेंट के मामले में, या फिर ब्रीड इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव्स के मामले में। ये आपके कहीं ना कहीं रूरल लाइवलीहुड्स को हेल्प करेगा, वो मैंने बताया ही था आपका। यहाँ पे आपके गवर्नमेंट इंटरवेंशन है। आपका ये बताया गया कि जो जो लाइफ स्टॉक है ना, लाइफ स्टॉक पर डिपेंडेंट का लगभग पे 2.1 करोड़ पीपल अभी भी लाइफ स्टॉक पर डिपेंड करते हैं। और ये आपका जेंडर स्पेसिफिक सपोर्ट प्रोग्राम्स को बढ़ावा देगा। उसके थ्रू हम देखा जाएगा कि जो जेंडर रोल अभी जो परफॉर्म करे जा रहे हैं तो पता लग जाएगा हमें एग्जैक्ट डाटा है तो किसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट के अगर सपोर्ट वुमेन के लिए सपोर्ट दिखाना गया या फिर मैन किसी सेक्टर में ज़्यादा इन्वॉल्व है तो वो सब देखा जाएगा इस प्रोग्राम के थ्रू। तो ये वो ऐप है
देख सकते हैं किसने लॉन्च करी, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस रहता है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, तो आपको वैसे पता ही लग ही जाएगा। ये आपका 21st लाइफ स्टॉक सेंसस था, ठीक है, DASD, यही ये वो ऐप है आपका, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा था आपका नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट। तो ये आपका सेंटर ने अभी देखो बताया, सेंटर टू रीलॉन्च मिशन टू प्रिजर्व आपका एंशिएंट मैन्यूस्क्रिप्ट्स। तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, आपका मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने रिलीज़ करा है, ठीक है, रिवाइव एंड रीलॉन्च द नेशनल, इस बात करेगी आपका NMM, ठीक है। इसमें बताया गया है कि आपकी ऑटोनोमस बॉडी की तरह काम करेगी जो आपका प्रिजर्व करेगी एंशिएंट टेक्स्ट इन इंडिया में। प्रेजेंटली आपका जो NMM है वो आपका पार्ट है आपका किसका, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स के लेके, ठीक है। तो जो मिनिस्ट्री है इसमें मीटिंग आप कल्चर मिनिस्टर कौन है अपनी, अभी अपने गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं, ठीक है। ये पुराना आर्टिकल था तो मैंने सोचा इसको भी कवर कर ही लेते हैं, क्यों छोड़ें। तो इसके लिए जो NMM है इसके लिए आपके लगभग 52 लाख मैन्यूस्क्रिप्ट प्रिपेयर करी जाएगी और लगभग 3 लाख टाइटल है बिन डिजिटाइज्ड। तो ये डिजिटल करने की बात करेगी इन डाटा को, तो अपलोड करे जाएंगे आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। और ये आपको 21 साल पहले स्टार्ट हो गया था, जिसके अंदर अभी 9 करोड़ फुलिस इंक्लूड कर दिए गए। तो ये बताया गया था आपका नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट 2003 में जो स्टार्ट हुआ था वो बताया गया है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के मामले में देख लेते हैं, तो इसमें बात करेगी तो इसके की ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसके की ऑब्जेक्टिव में आता है तो देखो आपका डॉक्यूमेंटेशन है उसको कंजर्व करना है, डिजिटलाइज करना है और ऑनलाइन डिसमिनेशन करना है। और आपका क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये हमारी धरोहर है, किसी भी एक कंट्री की ना धरोहर हो जाती है मैन्यूस्क्रिप्ट्स, तो वो हमें सेव करके रखना है, तब जाके हम अपनी हिस्ट्री को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो ये बताया गया है। तो इस मिशन के थ्रू आपको लगभग 100 अब तक 100 मैन्यूस्क्रिप्ट रिसोर्स सेंटर भी बना दिए गए हैं टू कंजर्व सेंटर ऑल ओवर द इंडिया, ठीक है। और इसके लगभग आपका 10 मिलियन मैन्यूस्क्रिप्ट्स को पोजेस करने की बात करी गई कि इंडिया के पास इतने अभी लगभग है, तो वन ऑफ द लार्जेस्ट कलेक्शन इन द वर्ल्ड है हमारे पास, ठीक है। इसमें थीम आपके टेक्सचर है, एस्थेटिक, स्क्रिप्ट, लैंग्वेज, कैलीग्राफिक, इल्यूमिनेशन एंड इलस्ट्रेशन भी कवर करे जाते हैं, तो ये पोजेस करती है। मैन्यूस्क्रिप्ट के मामले में बात करें तो आपको बेसिकली पहले तो आइडिया होना चाहिए कि मैन्यूस्क्रिप्ट होती क्या है। तो आपके मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होती है, आपके हैंड रिटन कॉम्पोजिशन ऑन पेपर। तो कोई भी अगर कोई पर्सन हैंड रिटन ही कुछ लिखता है, किस पे आपके पेपर भी हो सकता है या फिर ट्री की बार्क हो सकती है, कोई क्लॉथ का कपड़ा होता है, मेटल हो सकता है, पाम लीफ हो सकती है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि मैन्यूस्क्रिप्ट क्या सिर्फ पेपर पे लिखी जाती है वही वैलिड होती है, नहीं। तो ये सब चीज़ें भी यूज़ करी जा सकती है फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट। तो एक आपका इसका क्राइटेरिया हो जाता है कि मोर देन आपका 75 साल से पुरानी होनी चाहिए वो पहला क्राइटेरिया। तो ये आपका देखा एटलीस्ट 75 ईयर्स ओल्ड होनी चाहिए, ठीक है। आपका साइंटिफिक, हिस्टोरिकल या एस्थेटिक वैल्यू भी होनी चाहिए उसके साथ, ये आपका क्राइटेरिया हो जाता है इसका, ठीक है। तो आपका हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से थोड़ा सा आपका डिफरेंस करती है, एपिग्राफ जो होते हैं, फरमान्स होते हैं, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स होती हैं, क्योंकि बेसिकली आपका जो दे आर प्राइमरीली कंटेंट आपका नॉलेज कंटेंट रेदर देन डायरेक्ट हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन, तो ये फ़र्क हो जाता है दोनों में। आपका मैन्यूस्क्रिप्ट है आपका फाउंड इन 100 ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस, काफ़ी सारे लैंग्वेजेस में देखी जाती है मैन्यूस्क्रिप्ट। ये एक उसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, संस्कृत है आपकी। इसके लिए आपका एक नेशनल कल्चरल फंड भी सेटअप करा गया था, वो एक ट्रस्ट के तरह काम कर रहा था, आपका 1996 में सेटअप कराया गया था। इस एक्ट के थ्रू आपका चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट 1890, किसके लिए टू मोबिलाइज एक्स्ट्रा रिसोर्सेज थ्रू ट्रिपल P मॉडल यूज़ करा गया था टू प्रमोट आपका प्रोटेक्टिंग एंड प्रिजर्व इंडियाज़ कल्चर हेरिटेज। तो कहीं ना कहीं हमें अपना जो कल्चर है इंडिया का उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यह फंड का आपका उद्घाटन हुआ था आपका 1996 में। तो ये आपका जो फंड है आपका क्या एक तरह से फाइनेंस मैकेनिज्म का काम करता है, किसके लिए, डोनर को, स्पॉन्सर को, टू सपोर्ट आपका प्रोटेक्ट करना है, रिस्टोर करना है किसी मैन्यूस्क्रिप्ट को, या फिर कंजर्व करना है, या फिर डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज टेंजिबल और इंटेंजिबल। आपका टेंजिबल होते हैं जिन चीज़ों को हम छू सकते हैं, और इंटेंजिबल होते हैं जिनको हम छू नहीं सकते, जैसे कि कोई कला है, कला के मामले में आपका डांस देख सकते हो, इसमें तो आपका देखो मैन्यूस्क्रिप्ट आ जाएगा टेंजिबल में, और इसमें आ जाता है आपका डांस आ जाता है, और आपके ऐसी कुछ जो चीज़ें होती हैं ना जो हम छू नहीं सकते, वो सब चीज़ें इसका इंटेंजिबल में आ जाती है, ठीक है। बता रखा है हेरिटेज के बारे में, मॉन्यूमेंट्स होते हैं, कल्चर ट्रेडिशन होते हैं, तो वो सब बात करी गई है। ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं NCF का, नेशनल कल्चरल फंड का। तो वो ऑब्जेक्टिव होता है फॉर द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ तो कहीं ना कहीं एक स्पेशल क्लास हमें क्रिएट करने का हमारा ऑब्जेक्टिव है इनके मामले में। देन आपका एक एडिशनल स्पेस देगा एग्जिस्टिंग म्यूजियम्स और टू कंस्ट्रक्ट न्यू म्यूजियम, तो कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा म्यूजियम आपको जो आपके नई मैन्यूस्क्रिप्ट कहीं ना कहीं हम डिजिटाइज करेंगे, या फिर उनको प्रिजर्व करने के लिए आपके नए नए सेटअप भी करे जाएंगे, आपके लिए गैलरीज क्रिएट करी जाएगी। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ कल्चरल एक्सप्रेशंस फॉर्म दैट है, कहीं ना कहीं जो हमारे डॉक्यूमेंट्स है आपके मैन्यूस्क्रिप्ट है वो कहीं ना कहीं अगर हम प्रिजर्व नहीं करेंगे तो खो जाएगी, तो उसके साथ हमारी जो हिस्ट्री है ना वो भी फेड होती जाएगी, तो कहीं ना कहीं वो एक्सटिंक्ट भी हो जाएगी अल्टीमेटली अगर हम प्रिजर्व नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं कैसी हालत में होती है जब हमें मिलती है। फीचर के मामले में बात करें तो ये आपका जो NCF है, नेशनल कल्चरल फंड है, ये आपका डिपेंडेबल एंड आपका इनोवेटिव प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है इन द फील्ड ऑफ आपका हेरिटेज, कल्चर एंड आर्ट्स के मामले में। इसके लिए कमेटी आपकी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन कमेटी है, ठीक है, उसमें डोनर, इम्प्लीमेंटर और ये सब आपके लाई करते हैं।
आपके इसका ऑडिट कौन करता है, आपका ये क्वेश्चन आ जाता है। ऑडिट करता है आपका कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, एनुअली करता है, हर साल होता है। आपके मेंबर्स के मामले में बात करें तो इसमें आपके काउंसिल चेयर होती है, जो आपका हेड करता है आपके मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड एग्जीक्यूटिव कमिटीज, जो सेक्रेटरी हेड करते हैं जिसको। देन हमारा नेक्स्ट आर्टिकल था पाम ऑयल प्रोडक्शन। इसमें क्या बात करेगी थी, ये जो एडिटोरियल था ना, इस पर पूरा आप देख सकते हैं। एफएमसीजी क्या होता है, आपके फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। तो जो गुड्स बहुत ज़्यादा कंज्यूम होते हैं, तो इसमें एक एग्जांपल आपका दे रखा है सोप का। सोप जो साबुन यूज़ करते हैं, तो उसमें बात करेंगे सोप में सबसे ज़्यादा यूज़ करता है आपका पाम ऑयल। तो हमें उसके बारे में बात है, पूरा आर्टिकल आपका पूरा एडिटोरियल उसके इर्द गिर्द बात करें, तो हम उसी को थोड़ा सा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो पाम ऑयल जो होता है आपका, वो एक एडिटेबल वेजिटेबल ऑयल है। आपने देखा होगा घरों में यूज़ होता है, शादियों में, फंक्शंस में। ये आपका जो ऑयल होता है इससे निकलता है, आपका फ्रूट होता है जो। तो इट इज़ यूज एज अ कुकिंग ऑयल एवरीथिंग कहाँ पे, और सिर्फ फूड में नहीं, आपका कॉस्मेटिक में भी यूज़ होता है, फूड में भी यूज़ होता है, केक्स में, चॉकलेट, स्प्रेड, सोप्स, शैम्पू, देन आपका क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में भी यूज़ होता है टू बायोफ्यूल, ठीक है। और आपका बायोफ्यूल में भी, बायोडीजल में तो यूज़ होता है, उसमें वो जो अगर क्रूड ऑयल पाम ऑयल यूज़ हो रहा है बायोडीजल में, तो उसको ग्रीन डीजल का नाम दिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। प्रोडक्शन के मामले में देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ इसका प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ देखा गया है कि आपके इंडोनेशिया और मलेशिया, वही आपका 90% ग्लोबल पाम ऑयल प्रोडक्शन करता है। और आपका क्वांटिटी के मामले में देखा जाए तो 45 मिलियन टन तक प्रोड्यूस करता है, आपका 2021 में प्रोड्यूस करा था। तो ये उसका टेबल आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट में हमारा इंडोनेशिया है, देन आपका मलेशिया है, थर्ड पे थाईलैंड है, देन कोलंबिया है, नाइजीरिया है, ग्वाटेमाला है। मेजरली आपकी साउथ एशियन कंट्रीज़, और आपका कहने का इक्वेटर के पास जो कंट्रीज़ पड़ती है ना, वो ज़्यादा है इसके अंदर, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, टॉप 3 तो पता है। जब देखा जाता, अब इसके बाद देखा जाता है कि क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है पाम ऑयल इंडस्ट्री से। तो पहली बात है ना, जो पाम ऑयल इंडस्ट्री बहुत हाईली क्रिटिसाइज़ करी जाती है बिकॉज ऑफ द, क्योंकि इनके लिए डिफॉरेस्टेशन होता है, बहुत ज़्यादा पेड़ काट दिए जाते हैं ताकि ये आपके पाम के पेड़ लगाए जा सके। तो इसके लिए बताया गया। तो ये कहीं ना कहीं पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा क्रिएट करती है, आप देख ही सकते हैं इसको। क्योंकि एक तो है ना, ये बहुत सस्ती पड़ती है, इनएक्सपेंसिव है जो इसका प्रोडक्शन करना या फिर इसको लगाना तो इसलिए कहीं ना कहीं इसको ज़्यादा प्रेफर करा जाता है आपका कंपैरेटिवली, ठीक है। और आपका जो पाम ऑयल है ना, वो ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करता है इन कंपेरेटिबल टू सोयाबीन, तो इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं लोग। और इसके साथ आपकी प्रॉब्लम है आपकी, इसके देखा जाए तो आपकी इंपॉर्टेंस प्रॉब्लम तो आपकी पॉल्यूशन और ये सब तो बताई दी मैंने, डिफॉरेस्टेशन। दैन देखा जाता है कि इसकी इंपॉर्टेंस बोल सकते हैं आपके क्या है। तो आपका जो ग्लोबल सप्लाई चेन है ना, वो आप देख सकते हो, वर्ल्ड्स जो पाम ऑयल की ना, वर्ल्ड्स वाइडली यूज वेजिटेबल ऑयल है आपका ये, ठीक है। तो इसका 2020 में देखा गया था आपका 73 मिलियन टन तक इसका आपका प्रोडक्शन हुआ था, ठीक है। डाटा आपका यूएसडी ने दिया था। और आपका बताया गया था कि करंट ईयर आपके 22-23 में आपका 77 मिलियन टन तक प्रोडक्शन इसका एस्टिमेट करा गया था, ठीक है। देन आपका बताया गया कि जो पाम ऑयल है वो आपका 40% तक ग्लोबल सप्लाई है वो हैंडल करता है। इसके साथ आपका पाम है, सोयाबीन है, रेपसीड है, देन ये अदर है, अदर यूज एडिबल ऑयल है जो ज़्यादा थोड़ा बहुत फेमस है इसके बाद। तो इंडोनेशिया ही आपका लगभग 60% ऑफ ग्लोबल सप्लाई हैंडल करता है आपका पाम ऑयल की। थोड़ा स्टेटस देख लेते हैं इंडिया के मामले में क्या स्टेटस है। तो इंडिया आपका बिगेस्ट इंपोर्टर है पाम ऑयल का। तो इंडिया में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है पाम ऑयल, आपने देखा होगा काफ़ी जगह, घरों में नहीं तो आपके जो रेस्टोरेंट में जाओगे या फिर बाहर रोड साइड फूड खाओगे तो उनमें समय पाम ऑयल ही यूज़ होता है। तो आपका बताया गया 40% तक आपका पाम ऑयल यूज़ हो रहा है एज अ वेजिटेबल ऑयल कंजम्पशन के मामले में। तो इंडिया की जो हाफ ऑफ द एनुअल नीड आपका 8.3 मिलियन टन है, वो कहीं ना कहीं इंडोनेशिया ही आपका कवर करता है, ठीक है। इसके लिए इंडिया ने आपका 2021 में एक नेशनल मिशन ऑन एडिबल पाम ऑयल भी शुरू करा था टू बूस्ट इंडियाज़। तो इंडिया में ही बात करी गई थी कि इतना जब हम आपका इम्पोर्ट ही करना पड़ रहा है तो क्यों ना हम इंडिया में उगा ले। तो उसके लिए आपका नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल लॉन्च करा गया था। तो ये है वो मिशन। तो इसमें कहीं ना कहीं ये बात करी थी, एडवांटेज देगा हमारे पाम ऑयल को फॉर इंडियन कुकिंग रिक्वायरमेंट्स। अगर ज़रूरत है, अगर इंडिया में ही प्रोड्यूस कर लेंगे तो हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। तो उसी बारे में बात करी गई थी। और ये आपका डाइवर्सिफाई कर देगा कहीं ना कहीं प्रोक्योरमेंट को आपका एज वेल एज रिक्वायरमेंट। तो ये देख लेते हैं पहले है क्या। तो ये था मिशन कैडो। इसमें बात करी गई थी आपका सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है। आपका सेंटर स्पॉन्सर्ड है, इसका मतलब आपका स्टेट प्लस सेंटर दो लोग आपका दोनों पैसा देगी इसके अंदर। इसमें बात करी गई थी, मेनली आपका फोकस करा गया था नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप। तो वो फोकस करा गया था कि यहाँ पे प्रोडक्शन करवाएंगे हम पाम ऑयल्स की, तो वो हमारे कंट्री की आपकी जो वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। ये आपका इसमें आपका सीड गार्डनर्स होते हैं उनको असिस्टेंस दिया जा रहा था। देन आपका प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑयल सीड एंड पाम ऑयल आपके बढ़ाने की बात थी इसमें, ठीक है। इसके लिए आउटले आपका बजट कितना एलोकेट करा गया था, लगभग 11,000 करोड़, ठीक है। तो इसके बेनिफिट यही है, आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा, कहीं ना कहीं जॉब प्रोवाइड करेगा वहाँ के लोगों को, और आपका इम्पोर्ट डिपेंडेंसी वो कम कर देगा और इनकम बढ़ा देगा आपके फार्मर्स की। देन हमारा नेक्स्ट आर्टिकल था, ये कहीं ना कहीं आपके मेंस के लिए आंसर राइटिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें बात करी गई थी, आपका लास्ट है आज का, इसमें बात करी गई थी क्या अभी स्टेटस क्या फर्टिलाइजर्स का इंडिया के मामले में।
तो वो देखा जा रहा है। तो इंडिया में देखा गया है कि इंडिया है ना अब तक कभी करीब करीब आपका 10 साल में 500 लाख मीट्रिक टन तक फर्टिलाइज़र पर ईयर यूज़ कर चुका है। दैट्स अ वेरी बिग नंबर, ठीक है। तो इसमें बताया गया था कि जो बाकी के नॉन यूरिया होता है वो आपके कोस्ट काफ़ी वेरी करती है, तो उसकी वजह से जो फार्मर्स है ना वो है ना यूरिया को ही प्रेफर करते हैं ज़्यादा। जो डीएपी है, डायमोनियम फॉस्फेट है, उनकी जो कॉस्ट है ना वो ज़्यादा भी बढ़ जाती है। तो फार्मर कोशिश करेगा यार चीप में हो जाए, तो वो आपका आपका ये इसको यूज़ कर लेता है यूरिया को। तो इसके लिए ना गवर्नमेंट ने वैसे काफ़ी इनिशिएटिव भी ले चुके हैं। इसके लिए नीम कोटेड यूरिया पिछले साल आपका लॉन्च भी करी गई थी, ताकि इलीगल डाइवर्जन ना हो लोगों का यूरिया की तरफ। डाटा के बारे में बात करें तो आपका इंडिया फर्टिलाइज़र आपका जो है ना 8% से बढ़ गया है। आपका 18 था पहले, 20 मिलियन टन हो गया इसका, इस साल के अंदर देखा गया था। और 21 में बोला गया था कि जो आपका मोर देन फोर्थ ऑफ यूरिया रिक्वायरमेंट, जो आपकी जो यूरिया है ना वो हमें अल्टीमेटली इम्पोर्ट ही करना पड़ रहा है अभी भी। तो फिर क्या फ़ायदा है ऐसी चीज़ों को यूज़ करने का। तो ये बात हो जाती है कि क्यों हमें इतनी ज़रूरत ही क्यों पड़ रही है। तो ऐसा बात करी गई कि जो हमारा काफ़ी जो फर्टिलाइज़र पे डिपेंडेंसी ना तो बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हमें यूरिया की अभी भी ज़्यादा ज़रूरत है। कहीं ना कहीं वो चीप भी पड़ता है औरों के कंपेयर में, तो फार्मर्स अभी भी उसी पर रिलाई करते हैं। तो 2025 तक बात करी गई थी कि हम कहीं ना कहीं आपका लोकली डेवलप्ड वर्जन है लिक्विड नैनो यूरिया का, उसको यूज़ करेंगे तो हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, पर वो अभी इतना सक्सेसफुल हुआ नहीं है। थोड़ा सा आपको लिक्विड नैनो यूरिया के बारे में बता देता हूँ, ये आपने न्यूज़ में देखा ही होगा पिछले 2 सालों के अंदर अंदर। तो ये आपका पूषा आपका इफ़को है, उन्होंने डेवलप करा था पूषा इंस्टीट्यूट ने, ठीक है। ये क्या एक तरह से इट इज़ अ फॉर्म ऑफ आपका नैनो पार्टिकल। तो क्या होता है ये, तो जो इसमें क्या होता है ये आपका ना नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है प्लांट्स को एज एन ऑल्टरनेटिव कन्वेंशनल यूरिया सोर्स के। तो यूरिया वो भी आपका नाइट्रोजन ही प्रोवाइड करता है, बट ये थोड़ा एडवांस तरीका है। इसमें आपका जो पेस्टिसाइड यूज़ हो रहा है वो आपके बॉडी को इतना प्रॉब्लम नहीं करता, क्योंकि कम अमाउंट में यूज़ होता है। ये आपका एक तरह से यूरिया होता है वो आपका केमिकल नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र होता है। तो आपका वाइट इन कलर होता है, विच आर्टिफिशियली प्रोवाइड करता है, जो आपके प्लांट को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। तो पर ये जो नैनो यूरिया वो आपका रिप्लेस कर देगा कन्वेंशनल यूरिया को, और आपका रिक्वायरमेंट आपका इसका है ना 50% ही इनफ होता है आपके यूरिया के। जैसे बात करी गई है कि जो आपका इसमें जो नाइट्रोजन होता है ना 500 ml की बॉटल में, वो आपके लगभग लगभग एक बैग ऑफ कन्वेंशनल यूरिया के इक्वल हो जाता है, तो काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है कि फर्स्ट नैनो यूरिया प्लांट कहाँ पे इनॉग्रेट करा गया था, वो था आपका कलोल गुजरात। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देन हमारा थोड़ा सा ये आ जाता है इसमें बात हमारी कि नीम कोटिंग यूरिया जो है आपका, यूरिया तो हमने बात करी ली नैनो यूरिया, तो इसमें भी एक एडवांसमेंट आई थी कि हम नीम कोटिंग करेंगे उस यूरिया की, ताकि पहचानने में आसानी हो। तो थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा, नहीं तो फ़र्क ही नहीं पता लग रहा था, दोनों वाइट ही कलर के थे, ठीक है। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर है DOF, उन्होंने मैंडेटरी कर दिया था कि जो भी प्रोडक्शन हो रहा है यूरिया का उसमें नीम कोटेड यूरिया का यूज़ होएगा, आपका नीम कोटिंग करी जाएगी उन यूरिया में, ताकि वो एक तो उसकी अब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटी बढ़ जाती है कहीं ना कहीं। तो वो हम देखेंगे आपके द बेनिफिट के मामले में देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं सॉइल की हेल्थ बढ़ा देगा, एक तो मेन बात तो वो हो जाती है। और आपका ये जो रिडक्शन इन आपका जो प्रोटेक्शन दे देगा आपका केमिकल के खिलाफ, ठीक है, यूजेज ऑफ केमिकल। और आपका पेस्ट और आपका डिसीज अटैक है जो प्लांट्स के ऊपर, उनको कम करेगा। देन आपका यील्ड क्रिएट करने में मदद करेगा आपका पैडी, शुगर केन और ये सब इनके जो आपके एग्रीकल्चर आपका क्रॉप्स है वो बताया गया। देन आपका नीम कोटिंग यूरिया ना वो आपका स्लो कर देता है किसको, डिजोलेशन ऑफ यूरिया को इन द सॉइल। तो धीरे धीरे वो कंज्यूम होता है आपके सॉइल के थ्रू प्लांट्स में। तो वो दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि नीम कोटिंग करने से क्या फ़ायदा होता है। तो ये बात करी थी कि कहीं ना कहीं आपके नॉन एग्रीकल्चर पर्पज़ से भी हम थोड़ा सा दूर हो जाएंगे, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग, ठीक है। तो ना आपकी बात करी गई थी जो नाइट्रोजन एफिशिएंसी है ना वो बढ़ जाती है इसकी वजह से, तो वो बात करी गई थी। हम देख लेते हैं कि इससे एक तो इनपुट कॉस्ट कम हो जाती है, देन आपका एनवायरनमेंट फ्रेंडली है ये, देन आपका ये न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ा देता है आपकी जो प्लांट आप जो भी क्रॉप उगा रहे हो उसकी, और आपका ये फार्मर की इनकम बढ़ाने में मदद करता है, क्योंकि जो यूरिया है ना वो काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ता है और उसका इम्पोर्ट ही करना पड़ रहा है। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को काफ़ी उसका उठाना पड़ता है खर्चा, तो सब्सिडी देनी पड़ जाती है, और आपका क्रॉप प्रोडक्टिविटी पे तो ये मदद कर ही रहा है। देन आपका ये चीप पड़ता है कन्वेंशनल यूरिया से, क्योंकि आप देख सकते हैं इसकी जो 500 ml की बॉटल है ना वो आपके यूरिया के एक बैग लगभग शायद वो 10 किलो का बैग होता है उसके इक्वल पड़ जाती है। तो वो सब ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए कि हम ऐसे चीप सोर्सेज का हम यूज़ करें, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने यहाँ तक देखी है तो प्लीज़ लाइक करें बिना ना जाना वीडियो। आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं हमारी वीडियो, एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल द सिलेक्शन क्लासेस। थैंक यू।